मेरा बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अपने माँ बाप को मिलवाकर तुमने तो एक बेटी का फर्ज निभाया और तुम्हारा ये सैक्रिफाइस मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। दुखी मत हो बेटा। सच से मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई दादी माँ, तकलीफ तो मुझे झूठ से है। लेकिन बेटा, अब तो सच सामने आ गया, फिर भी तुम क्यों दुखी हो? अब भी आधा ही सच सामने आया है और मैं नहीं चाहती कि जब पूरा सच घर वालों के सामने आए तो उनका दिल टूट जाए। बेटा, तुम कौन से सच की बात कर रही हो? दादी माँ, सच ये है कि पृथ्वी भले ही मुझसे शादी के सारे बंधन तोड़ चुका हो, पर मैं उससे ये रिश्ता नहीं तोड़ पाई। मैं अब भी उससे ही जुड़ी हूँ। मैं अब भी पृथ्वी से प्यार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अगर तुम पृथ्वी से, तो फिर आकाश के साथ शादी करने की बात क्यों मान ली है? बताती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम में से कोई भी मीरा के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। जो लड़की अपने माँ बाप को एक साथ मिलाने के लिए अपना चैन, सुख सब कुछ त्याग देती है, वो लड़की अपना पत्नी धर्म कितना अच्छे से निभाएगी। इसलिए मेरा फैसला है कि ये रिश्ता होकर ही रहेगा। मीरा और आकाश की शादी भी होगी। और मां के साथ साथ मेरा भी यही फैसला है। 2 दिन के बाद हम मीरा और आकाश की सगाई करेंगे, और वो भी बहुत धूमधाम से। और रामधारी, मैं चाहूंगा कि सगाई होने तक आप लोग यहीं रुके। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। थैंक यू दोस्त। दादी, सारी सच्चाई आपको बताने के बाद भी आपने आकाश के साथ मेरी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। आओ बैठो बेटा। देखो बेटा, ये रिश्ता मैं इसलिए जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी मान गई हूँ कि आकाश ने जो कहा वो ठीक ही है।
जब तुम्हारी और आकाश की एंगेजमेंट होगी ना, तब पृथ्वी को अपने प्यार का एहसास होगा। अगर आज आकाश से रिश्ता तोड़कर पृथ्वी के साथ रिश्ता जोड़ने की बात करती तो शायद पृथ्वी मेरी बात मान भी जाता, लेकिन उसे अपने प्यार का सही एहसास नहीं होता। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि पृथ्वी तुझे मिले, लेकिन ढेर सारे प्यार के साथ मिले। थैंक यू दादी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। पर क्या आपको लगता है कि ये सच में पॉसिबल है? पृथ्वी तो मुझसे हमेशा दूर, बहुत दूर भागता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, अब तो तेरी दादी तेरे साथ है ना। इस बुढ़िया के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए बेटा। पत्थर बने इंसान के अंदर प्यार कैसे जगाया जाता, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखना, अब पृथ्वी का पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघला दूंगी। अरे पृथ्वी, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? तुम अब भी इस घर में झिझकते हो, पता है तुम्हें? अंदर आओ, आओ मेरे साथ, बैठो यहाँ, बैठो। पृथ्वी, मुझे सोचकर बहुत अजीब लगता है कि हमारा रिश्ता तो कितना करीब का है, पर हम एक दूसरे से हैं कितना दूर। सोचो, अगर हम बचपन से साथ में रहे होते तो कोई भी बात दिल में नहीं रखते, एक दूसरे से कह देते। लेकिन हम जरा देर से मिले, जब बातें छुपाना सीख गए। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। अगर हम बचपन से साथ रहे होते तो एक दूसरे पर कोई एहसान ना करते। आज तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें धन्यवाद बोलने आए हैं। धन्यवाद। लेकिन क्या किया मैंने? बुआ जी के सवालों का जवाब बनकर सामने खड़े हो गए थे ना, इसी बात के लिए। ओ, तो तुम मुझे मीरा की तरफ से धन्यवाद कहने आए हो। तुम उसकी तरफ से क्यों कुछ बोलेंगे? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई से शादी करने की सोच रही है।
वो भी पूरे घर को अंधेरे में रखकर, अपनी शादी की सच्चाई छुपाकर। मुझे तो अब इसके चरित्र पर भी शक हो रहा है। नहीं सह सकते ना कि कोई मेरी बेइज्जती करे। बहुत परवाह करते हो ना मेरी। आज सवाल ये नहीं कि मैं और आकाश क्या चाहते, सवाल ये है कि तुम और मैं क्या चाहते। मैं क्या चाहती हूँ ये तो शायद तुम जानते ही हो, पर तुम क्या चाहते हो कि तुम कभी कहते नहीं। पर अगर आज तुमने नहीं कहा, फिर कभी नहीं कह पाओगे। सिर्फ आज का दिन है तुम्हारे पास पृथ्वी। कल मेरी एंगेजमेंट है पृथ्वी। अब भी मौका है तुम्हारे पास। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। तुम तो भगवान और नियति में विश्वास रखती हो ना। ये उन्हीं का फैसला है और तुम हो कि उन्हीं के फैसले से भाग रही हो। भगवान और नियति का फैसला क्या है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। उन्होंने मुझे तुमसे कल नहीं, बचपन में ही जोड़ दिया था। आकाश से तो मैं बाद में मिली, और उसके बाद भी नियति ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। क्यों? नियति के इस फैसले को तुम क्या कहोगे? और आज जब आकाश के साथ मेरी शादी होने जा रही है, तब भी तुम मेरे सामने हो। क्यों? अगर मेरी किस्मत में इस घर में आना लिखा था, तो उसी नियति ने तुम्हें मेरे सामने लाकर क्यों खड़ा किया है? हम क्या जवाब देंगे? ये सब एक इत्तेफाक है हमारे लिए। आकाश बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश रखेगा। ठीक है। चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमूंगी। उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपने दिल की सुनने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे। चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। अपने दिल की सुनने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। मुझे तो अब इसके चरित्र पर भी शक हो रहा है। बस कीजिए। अगर इसके चरित्र के बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा।
भगवान जी, अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं और इन 12 घंटों में आपको फैसला करना है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। आपने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। आज मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ी हूं और आप जानते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। कि मीरा किसी और की होकर नहीं जी पाएगी। अब क्यों देर कर रहे हो पृथ्वी? अगर आज देर हो गई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे उस रिश्ते से जिसे नियति ने एक बार नहीं 2 बार जोड़ा है, उस प्यार से जिसे तुम मन ही मन मानते आए हो पर कभी कह नहीं पाए। आज तुम किसी पराये से नहीं, अपनी पत्नी से दूर होने वाले हो पृथ्वी। ऐसा मत करो। ऐसा करने से ना तो तुम खुश रह पाओगे ना ही मैं। और मैं जानती हूं कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। नहीं करते हम तुमसे प्यार। अगर ऐसा ही है तो एक आखिरी बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं करते हम तुमसे प्यार। नहीं करते हम तुमसे प्यार। ठीक है, जब तुमने अपना फैसला सुना दिया है तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे सिवा मैं किसी और की नहीं हो सकती। मीरा सिर्फ पृथ्वी की थी और पृथ्वी की ही रहेगी। किसी और की होने से अच्छा है मैं अपनी जान ही ले लूं।